राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग to all of my viewers and listeners. I am Atish Kumar, a professional teacher of English as well as a motivational speaker. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ समय के लिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। कुछ समय के अभाव के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे वीडियो बनाना स्टॉप करना पड़ा। पर अब इस वीडियो को, इस चैनल को मैं फिर से रेजुवेनेट करने जा रहा हूँ, रेज्यूम करने जा रहा हूँ। सो माय डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आज गीता दृश्यम चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक कुछ संदेश गीता से संबंधित पहुंचाना चाहता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में, इस कलयुग में, इस वर्तमान युग में, इन करंट सिनारियो में लगभग हर इंसान किसी न किसी चीज़ से पीड़ित है, भीषण दुख से गुजर रहा है। काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ है। डेंजरस डिजीज़, क्रॉनिकल डिजीज़, कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में भरा हुआ है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने यह पाया कि 5 एलिमेंट्स जो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में देखी जाती है इस ह्यूमन नेचर में, उसका प्यूरिफिकेशन होना ज़रूरी है, उनका एक्सट्रैक्शन होना ज़रूरी है। ये 5 एलिमेंट्स जन्म के साथ ही हर इंसान के अंदर आ जाती है, और जैसे ही हम लोग मैच्योरिटी को गेन करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये 5 एलिमेंट्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम सबों पर हावी होने लगता है। और यह इतना ज़्यादा हावी होने लगता है कि हम सबों को बाध्य कर देता है किसी भी प्रकार की पाप करने के लिए, कुकर्म करने के लिए। इन 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट्स अगर आपके मन मस्तिष्क पर हावी है तो डेफिनेटली आपसे कुकर्म करवाएगा, आपसे पाप करवाएगा, आपसे इतनी बड़ी गलती करवाएगा जिसकी भरपाई आप पूरे जन्म तक अच्छी भलाई करके भी नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं कर पाइएगा, मिटा नहीं पाइएगा। जिस तरह से सिल्वर में, गोल्ड में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनका एक्सट्रैक्शन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है साइंटिफिक प्रोसेस के माध्यम से, लेकिन ये 5 एलिमेंट्स जो ह्यूमन नेचर में है, जो जन्म के साथ आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके प्यूरिफिकेशन के लिए किसी भी प्रकार की साइंटिफिक एपैरेटस, यूटेंसिल्स नहीं है, और न ही कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ये 5 एलिमेंट्स को प्यूरिफाइड किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में गीता में कहा गया है, और भी बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है, कि आप जब तब ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, विपश्यना के माध्यम से इन 5 एलिमेंट्स को, जो ह्यूमन नेचर में एक इम्प्योरिटीज़ की तरह है, इनको आप समूलतः नष्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, इस इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, इसको प्यूरिफाइड कर सकते हैं। माध्यम एक ही है जिसका 4 रूप देखा गया। चाहे आप कर्मयोग के माध्यम से इसको प्यूरिफाई कीजिए, चाहे ध्यान योग के माध्यम से, चाहे भक्ति योग के माध्यम से।
और चाहे हड्डियों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से भी आप इसको बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में जितनी भी ज्ञान है और सत्संग के माध्यम से जो भी हम लोगों को उपदेश मिलता है, जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग, इनके माध्यम से ही उनको जाना जा सकता है। जैसे ही आप ये 5 एलिमेंट्स आफ्टर गेनिंग मैच्योरिटी, तो ये चीज़ जब उभरने लगती है, जब दिखने लगती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ना चाहते हुए भी हो रहा है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जो आप में पहले से ही हैं, वह इस जन्म में भी और हर जन्म में भी आता ही रहेगा। गीता में कहा गया है कि जैसे गंध के रुझान से हवा, जैसे गंध के रुझान से गंध को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा चित्त मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके अगले शरीर में ले जाती है, और यह सिलसिला चलता ही रहता है। तो मेरे भाई बहनों, ये 5 एलिमेंट्स हैं जो दुख का, भीषण दुख का मूल कारण है। अगर आप दुख में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, तो मतलब ये 5 एलिमेंट्स जो जन्म के साथ आपके अंदर थी, और ये इसका प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क के पर पड़ने पर आपने यह गलती की या कर रहे हैं, तो आपसे वो भीषण पाप करवा रहा है, और यही जो है आपको भीषण दुख और पीड़ा की ओर ले जा रहा है, जिसमें बहुत सारी यातनाएं हैं, कष्ट है, पीड़ा है, जिसको झेलना संभव नहीं है। तो आपको जब भी समय मिले, आप ध्यान योग कीजिए, विपासना अगर संभव है तो विपासना जो प्रोसेस है मेडिटेशन का, ध्यान का, उसके माध्यम से इनको प्यूरिफाई कीजिए, 5 एलिमेंट्स को प्यूरिफाई कीजिए। बेसिकली यह आत्मा में नहीं है, लेकिन मन में होने के कारण, चित्त में होने के कारण एक ये पर्दा सा, एक परत सी जमी हुई है आत्मा पर। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह से वर्षा होने से पहले बादल सूरज की ओर रश करती हैं और सूरज को कम्प्लीटली कवर अप कर लेती है, ढक लेती है, तो उनकी चेतना, उनका जो प्रकाश है वह धीमी पड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार ये 5 एलिमेंट्स जो जन्म के साथ हमारे अंदर आ जाती है, तो ये हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को ढक देती है, एक परत सा जम जाता है। और जैसे ही ये 5 एलिमेंट्स का शुद्धिकरण होती है, प्यूरिफिकेशन होता है, जो केवल ध्यान के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से ही संभव है। और अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो आप भक्ति योग के माध्यम से इनको कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपने सुना ही होगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे योगियों ने, भक्तों ने इन 5 एलिमेंट्स को समूलतः नष्ट किया और उस चेतना की प्रकाष्ठा को प्राप्त किया जो ईश्वर में पाई जाती है। इस इम्प्योरिटीज़ को समूलतः नष्ट करने के बाद आपके अंदर एक स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस आएंगी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आएंगी, और आप में जो भी ओज और तेज़ दिखेगा
वह एकमात्र ये 5 एलिमेंट्स जो ह्यूमन नेचर में जन्म के साथ आ जाती है, इसके सुमूलतः नष्ट होने के बावजूद ही दिखेगा। अब जिस तरह से सोना और चांदी को लीजिए, उनके एक्सट्रैक्शन होने के बाद, उनकी प्यूरिफिकेशन होने के बाद उसमें शाइनिंग दिखती है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार ये आत्मा में जो तेज है, जो ओज है, जो विलक्षणता है, ठीक है, जो कुछ भी आत्मीय गुण है, ठीक है, जो ईश्वरीय गुण है, वह चीज़ दिखने लग जाता है, वह चीज़ प्रकट होने लग जाता है। आप देखिएगा कि ये 5 एलिमेंट्स के हटते ही आपके अंदर वो ओज और तेज, वो फीलिंग्स, वो रियलाइजेशन, जो डिवाइन रियलाइजेशन है, वो चीज़ फील होने लगेगा। और लोग भी आपके सानिध्य में आने के बाद आपसे प्रभावित होंगे। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि भीषण दुख का जो कारण है ये 5 एलिमेंट्स है, और ये जब आप पर हावी होती है तो आपसे किसी भी प्रकार का कुकर्म करवाने पर मजबूर कर देती है, जिससे कि हम लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए कुछ समय निकालकर आप अपने आत्म शुद्धिकरण में लग जाइए, ठीक है, जो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और अपने आप को सुख और प्रफुल्लित कीजिए। धन्यवाद।